ये कहानी एक सुंदर से जंगल की है। बारिश का मौसम चल रहा था, बादल गरज रहे थे और बारिश ज़ोरदार हो रही थी। जंगल के सब पंछी अपने अपने घरों में सहमे बैठे थे। कुछ पक्षी तो बहुत भूखे थे क्योंकि कई दिनों से लगातार बारिश होने की वजह से उनका जमा किया हुआ खाना ख़त्म हो चुका था। कालू कौवा और गोरी कौवी भूख के सताए हुए बंटी कबूतर के घोंसले की तरफ जाते हैं। वो दरवाजे पर दस्तक देते हैं। बंटी जी, ये कौन आ गया इतनी तेज बारिश में? अरे बंटी यार, अब तो हमसे उड़ा भी नहीं जा रहा था। इतनी तेज बारिश में भूख की वजह से पेट में दर्द हो रहा था। बबली बहन, क्या आपके पास कोई भोजन बचा है? नहीं गोरी बहन, हमारे पास तो कोई भोजन नहीं है। जब बरसात शुरू होने से पहले हमने भोजन जमा किया था, वो तो आपने बरसात शुरू होने से पहले ही चुरा कर खा लिया था। बबली बहन, ऐसी छोटी मोटी शरारतें तो हम शुरू से ही करते आए हैं, लेकिन क्या पता था इस बार बरसात इतने दिन रहेगी। इस बार तो हालत ख़राब हो गई है। इतनी तेज़ बारिश में अगर भोजन मिलेगा तो टुनटुनी चिड़िया के पास ही मिलेगा, वरना तो कोई पक्षी भी भोजन नहीं दे। बंटी मेरे दोस्त, मेरी तो टुनटुनी से कुछ दिन पहले लड़ाई हुई थी। वो मुझे कुछ नहीं देगी खाने को। कालू भैया, टुनटुनी चिड़िया बहुत दयालु है। अगर उसके पास खाने को कुछ भी होगा तो वो हमारी मदद ज़रूर करेगी। तो चलें टुनटुनी के पास चलते हैं। फिर वो सब टुनटुनी के पास जाते हैं। तेज़ बारिश और ऊपर से ठंडी हवा ने गर्मी में ही ठंड कर दी थी। वो उड़ते उड़ते टुनटुनी के घर पहुंच जाते हैं। मैंने आप सबको खिड़की में से ही देख लिया था, इसलिए पहले ही दरवाज़ा खोल दिया। टुनटुनी बहन, हमने बहुत इंतज़ार किया बारिश रुकने का, लेकिन बारिश तो रुकने की बजाय और ज़्यादा तेज़ हो गई है। हम बहुत भूखे हैं। और हम भी टुनटुनी बहन, उस दिन कालू ने आपसे जो लड़ाई की थी, उस लड़ाई की हम माफ़ी मांगते हैं। ऐसे मौसम में हमें खाने को कुछ ना मिला तो हम तो मर ही जाएंगे। ऐसे मौसम में तो जालिम भूख भी ज़्यादा लगती है। आप सब फिक्र ना करें, मैंने बरसात के लिए भोजन जमा कर रखा है। मैं अभी आप सबके लिए भोजन लाती हूँ। फिर टुनटुनी चिड़िया सभी को भोजन देती है। मैं तो आज सुबह ही टुनटुनी के पास आ गया था। मुझे पता था ऐसे मौसम में भोजन टुनटुनी के पास ही मिलेगा। भोजन खा लेते हैं। कालू जी, अब जाकर पेट की भूख जरा कम हुई है, वरना मुझे तो लग रहा था मैं भूख के मारे मर ही जाऊंगी। आसमान में बादल और भी गहरे हो जाते हैं और बड़ा बादल तो खुद को रोक ही नहीं पा रहा था। छोटे, मेरे अंदर पानी बहुत ज़्यादा है। मैं किसी भी वक्त फट सकता हूँ। मैं आहिस्ता आहिस्ता नहीं बरस सकता। मेरे दोस्त, अगर आप फट गए तो जंगल में मौजूद सभी पक्षी पानी में बह जाएंगे। छोटे, मेरे पास वक्त कम है। आप जंगल के सब पक्षियों के पास जाएं और उन्हें कहें कि वो किसी महफूज मकाम पर चले जाएं। दोस्त, मैं अभी जाता हूँ। फिर वो छोटा बादल जंगल में थोड़ा नीचे आता है, लेकिन इसे कोई पक्षी दिखाई नहीं देता। ये सारे पक्षी कहाँ गए? अगर मेरा दोस्त फट गया तो बहुत तबाही आ जाएगी और सब मारे जाएंगे। मुझे कुछ करना होगा। ऐसा सोचते हुए बादल जंगल में आवाज़ लगाता है। कोई है? दोस्त, कोई है? पक्षियों, मेरी आवाज़ सुनो। तुम सब कहाँ हो? जल्दी से मेरी बात सुनो। किसी के बुलाने की आवाज़ आ रही है। ये कौन बोल रहा है जो हमें बुला रहा है? टुनटुनी, हमें जाकर देखना होगा। शायद कोई मुसीबत में है, हमें जाकर मदद करनी चाहिए। टुनटुनी, तुम चलो मेरे साथ। हम दोनों जाकर देखते हैं कि कौन हमें बुला रहा है। टुनटुनी चिड़िया और कालू कौवा घर से बाहर आकर देखते हैं। बारिश पहले से ज़्यादा तेज़ हो रही थी। वो बादल उन्हें देखकर फौरन उनकी तरफ आता है। पक्षियों, मैं कब से आवाज़ें दे रहा हूँ। भैया, सब ठीक तो है ना? हम तो बारिश से डरकर टुनटुनी के घर पर बैठे थे। पक्षियों, हमारा एक दोस्त बादल थोड़ी ही देर में फटने वाला है। मैं आप सबको बताने आया हूँ कि आप पक्षी किसी महफूज मकाम पर चले जाएं, नहीं तो आप सब पानी में डूबकर मर जाएंगे। भैया, ये तो बहुत बुरी खबर है, लेकिन ये बादल कैसे फट जाते हैं? मेरे एक साथी ने अपनी प्यास से ज़्यादा पानी पी लिया था और अब वो ये वज़न उठा नहीं पा रहा और उस पर हवाओं का दबाव भी बहुत बढ़ रहा है। इसी वजह से वो फट जाएगा। बादल, क्या हम पहाड़ों पर चले जाएं? लेकिन बादल भैया, पहाड़ों पर तो नहीं आएगा ना उस बादल का पानी? बादल फटने पर ज़ोरदार धमाका होगा और सारा पानी ज़मीन पर गिरेगा,
वक्त कम है, बेहतरी इसी में है कि आप लोग पहाड़ों पर चले जाएं। फिर वो बादल वहाँ से चला जाता है और टुनटुनी और कालू घर वापस चले जाते। कौन था? क्या कोई मुसीबत में था? मुसीबत में कोई और नहीं बल्कि हम हैं। दोस्तों, हम सबको यहाँ से जाना होगा। दोनों हमें क्यों डरा रहे हो? हमें क्यों और कहाँ जाना होगा अपना घर छोड़कर? दोस्तों, अभी जंगल में एक बादल फटने वाला है। एक बादल भैया हमें बताने आए थे कि हम किसी महफूज मकाम पर चले जाएं। बहुत सारा पानी एक साथ गिरने वाला है। ये बात सुनकर सभी पक्षी डर जाते हैं। कालू जी, अब हम कहाँ जाएंगे? गोरी, अब हमें पहाड़ों पर जाना होगा। दोस्तों, हम वहाँ जाकर खाएंगे क्या? वहाँ मेरा भोजन वाला संदूक ले जाएंगे। आप सब भोजन का संदूक मेरे ऊपर रख दे तो मैं उठाकर ले जाऊंगा। कालू, क्या उड़ लोगे तुम? क्योंकि बारिश भी बहुत तेज हो रही है। उड़ लेगा मेरा कालू जी, ये तो इससे भी ज़्यादा बोझ उठाकर उड़ सकता है। वो सब ऐसा ही करते हैं। भोजन वाला संदूक कालू उठाकर ले जाता है। वो तेज बारिश में ही सफ़र करते हैं। और बर्दाश्त नहीं हो रहा। फिर वो बड़ा बादल जोरदार धमाके के साथ फट जाता है और बहुत सारा पानी एक साथ ज़मीन पर गिर जाता है। सब पक्षी भी पहाड़ पर पहुंच जाते हैं। ये आवाज़ किसकी है? बहुत ज़ोरदार धमाका हुआ है। मुझे लगता है बादल फट गया है। टुनटुनी, अगर बादल भैया ना बताते तो हम तो घर के अंदर ही मर जाते। न जाने ये बारिशें कब रुकेंगी। अगर ऐसे ही भीगते रहे तो बारिश में भीगकर ही मर जाएंगे। दोस्तों, अगर हम बादल फटने से बचे तो बारिश में भीगकर ही मर जाएंगे। अभी गोरी कवरी की नज़र एक गुफा पर पड़ती है। दोस्तों, हम बच गए, हम सब बच गए। वो देखो सामने गुफा, हमें इस गुफा में जाना होगा। दोस्तों, हर दुख के बाद सुख होता है और हर गम के बाद खुशी आती है। देखना, इस बारिश के बाद भी जंगल में बहार आएगी। दोस्तों, मुश्किलें कितनी भी हों, अगर हम सब मिलकर मुकाबला करें तो हम जीत सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। दुर्वन नाम के जंगल में टूनी चिड़िया अपनी बेटी के साथ रहती थी। एक दिन जब वो अपना काम खत्म करके घर वापस लौट रही थी तो उसकी बेटी की नज़र बाजार में बिक रहे अनार पर पड़ती है। माँ, वो देखो कालू अंकल की दुकान पर कितने रसीले अनार बिक रहे हैं। मुझे अनार खरीद कर दो ना। माँ, मेरा अनार खाने का बहुत दिल कर रहा है। हम घर जाकर खाएंगे। अच्छा बेटा, ठीक है, मैं तुझे अनार ले देती हूँ। अनार खरीदने के लिए टूनी चिड़िया कालू की दुकान पर जाती है। अरे कालू भैया, ये अनार कैसे दे रहे हो? टूनी बहन, ये विदेशी जंगल के अनार हैं, पूरे 200 रुपये किलो हैं। अरे अल्लाह, इतने महंगे अनार, इसमें ऐसा क्या है जो ये इतना महंगा बेच रहे हो? अरे कहा ना, ये विदेशी अनार है। ऐसे अनार पूरे जंगल में कहीं नहीं मिलेंगे। लेने हैं तो लो, वरना जाओ यहाँ से। अरे कालू भैया, नाराज क्यों होते हो? ये लो 10 रुपये और मुझे एक अनार दे दो। अनार लेकर टूनी चिड़िया अपनी बेटी के साथ घर आ जाती है। चिंकी बड़े शौक से वो अनार खाने लगती है। माँ, इस अनार के बीज को हम फेंकेंगे नहीं। हमारे घर के आगे जो खाली ज़मीन है ना, उसमें इसको उगा देंगे। कुछ वक्त के बाद जब हमारे पेड़ पर अनार आएंगे तो हम जी भरकर खाएंगे और बाजार में बेचा भी करेंगे। अरे वाह चिंकी बेटा, ये तो तूने बहुत ही समझदारी की बात की। फिर तो हमें किसी के घर में काम भी नहीं करना पड़ेगा। चलो इन बीजों को बो देते हैं। फिर टूनी चिड़िया इन बीजों को बो देती है। कुछ महीनों बाद अनार के पेड़ पर लाल लाल रसीले अनार लग जाते हैं। ये देखकर वो दोनों बहुत खुश होती हैं। वाह माँ, ये अनार के पेड़ तो अनार से भर गए हैं। चलो इन्हें तोड़ लेते हैं और बाजार में बेच देते हैं। फिर वो दोनों उन्हें तोड़कर टोकरी में भर लेते हैं और दोनों अनार बेचने बाजार जाते हैं। अनार ले लो, अनार, ताजे रसीले अनार ले लो। ये सब कालू कौवा देख रहा था। वो टूनी चिड़िया के पास जाता है और कहता है, अरे टूनी, तुम ये विदेशी अनार इतने सस्ते क्यों बेच रही हो? अरे कालू भैया, ये वही अनार हैं जो हम आपसे लेकर गए थे। मैंने इसके बीच से अनार का पेड़ उगाया और उस पर अनार आने पर मैं उसे यहाँ बेचने चली आई। कालू कौवे को टोनी की बिक्री होती देखकर जलन होने लगती है। तब पंछी कालू कौवे के महंगे अनार छोड़कर टूनी चिड़िया के सस्ते अनार खरीदने लगते हैं। अगर इसी तरह चलता रहा तो मेरा धंधा बहुत जल्द बंद हो जाएगा। उसी रात को कालू कौवा टोनी के बागीचे में जहरीला केमिकल छिड़कने जाता है, लेकिन वहाँ टोनी को खेत की रखवाली करता देखकर वापस आ जाता है। अगली सुबह जब कालू अपने खेत में पहुंचता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती। अरे ये क्या हुआ? मैं किसी और के साथ बुरा करने चला था
और मेरे साथ ही बुरा हो गया। कालू कौवे के खेत में सारे अनार के पेड़ जल चुके होते हैं। दरअसल जो केमिकल कालू कौवा टोनी के खेत में डालने के लिए लाया था, वो कालू कौवे की बीवी सुंदरी कौवे कीड़ों को मारने वाली दवा समझकर गलती से अपने ही खेतों में डाल देती है। कालू कौवे को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो अगले ही दिन टोनी से अनार खरीदकर बाजार में बेचने लगता है, जिससे टोनी का कारोबार दोगुना हो जाता है। इसी तरह टोनी चिड़िया अनार की खेती करके अपनी बेटी के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।